गुड मॉर्निंग गाइस। ग्रैब्स एंड पिप्स में न्यू अपडेट के साथ आज 17 अक्टूबर है, थर्सडे का दिन है। देखते हैं आज हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं। आज के सेटअप पे जाने से पहले देखते हैं कल जो हमने एनालिसिस किए थे वहां पे हमें कोई ट्रेड मिली थी, और उसका एनालिसिस कैसा गया। कल जब हमने एनालिसिस किया था प्राइस कुछ इस जगह रेंज कर रही थी और हमारा प्लान ये था कि अगर हमें प्राइस जो है इस एरिया में आके लिक्विडिटी स्वीप करके अगर हमें स्ट्रक्चर चेंज करती है, जो हमारा पैटर्न होता है ये वाला, अगर ये पैटर्न चेंज करती है तो हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली प्राइस हमारे एरिया में नहीं आई और उसने चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं किया, तो हमें प्राइस कल नहीं मिली। कल यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। तो गाइस कभी कभी पूरे वीक के अंदर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमें सेटअप्स नहीं मिलते। वो ट्रेडिंग का एक पार्ट है, इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसी पेयर को सिर्फ हम लास्ट 2-3 डेज देखें तो इसने हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दी हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वीक जो था ये स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर से। तो 14 अक्टूबर को हम देखते हैं कि हमें कौन सी ट्रेड मिली थी। ये 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर को एक हमें बहुत अच्छी 1:2 की ट्रेड मिली थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को जब हम गए थे तो हमें एक यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिली थी। 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर जो कल का दिन था, कल हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिली। तो इसलिए इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सेटअप्स होते हैं वो बनते हैं, फ्रीक्वेंट बनते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो डेली बनेंगे। तो इसी चीज का नाम को ट्रेडिंग कहते हैं, और ट्रेडिंग में जो पेशेंस होता है वो यही वाली चीज होती है। अब कल प्राइस यहाँ पे नहीं है और मैं पूरे दिन बैठ के नहीं बस प्लान करता नहीं मैं यहाँ से सेल कर दूं, मैं यहाँ से सेल कर दूं, तो फिर वो उसमें क्या होता कि कभी प्राइस जो है वो आपकी डायरेक्शन में चली जाती, कभी नहीं जाती। अब इसको देखे प्राइस अगर यहाँ पर आई तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है बिल्कुल। करने के बाद हमें उसने एफईजी भी प्रॉपर क्रिएट करके यहाँ पे दी, अगर आपको ये दिख रही हो तो। और प्राइस वापस यहाँ पर आई है और आने के बाद इसने हमें टारगेट नहीं दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। अगेन दोबारा जो है हमें स्टॉप लॉस मिल गया था। दोबारा इसको देखेंगे प्राइस, फिर इसने हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, लो ब्रेक किया, बिग कैंडल से किया, एफईजी क्रिएट की, और ये देखें ये एफईजी है। और इस एफईजी के मिड से जो है प्राइस अगर आप ऑर्डर प्लेस करते तो आपको यहाँ से 1:2 का प्रॉफिट जो है मिल जाता। तो आपका एक लॉस हो जाता इस दिन के अंदर, और आपका एक जो है वो 1:2 का प्रॉफिट हो जाता। तो आप स्टिल 1:1 में निकलते, लेकिन मैं इस चीज को रेकमेंड नहीं करता। जो एनालिसिस किए थे, जो अब सुबह के दिन जो ट्रेड प्लान की थी वो ये एरिया था। अब यहाँ से प्राइस बाहर निकल गई है तो ट्रेड को नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि और पेयर्स भी हैं, यूरो यूएसडी भी है, जीबीपी यूएसडी भी है। अब ये सिचुएशन अगर तीनों पेयर्स में आ जाए तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे। ट्रेडिंग जो है वो रुकती तो नहीं है, तो हमें जो है एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट को गेन करना है। हमें डेली बेस पे ट्रेड को गेन नहीं करना कि बस ट्रेड मिले। हमें डेली बेस पे अपना सेटअप मार्क करके उस सेटअप पे ट्रेड करनी है। अब अगर उस सेटअप की जगह पे आके हमें वो फॉर्मेट मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आप इस चीज को, ये हर चीज जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। अब इस चीज को देखें, पिछले 3 वीक के अंदर जो जो एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया वहां पे जब प्राइस आके रिवर्स हुई तो उसने हमें टारगेट दिया। एक एसएल भी अभी तक हमें हिट नहीं हुआ है इस एरिया के अंदर आके जब भी प्राइस रिटर्न हुई। तो इसका मतलब ये कि अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो एरिया को फॉलो करें, कंसिस्टेंसी चाहिए तो यहाँ पे जो पैटर्न है इसको फॉलो करें, और 3 पेयर्स ट्रेड मिलेगी तो ट्रेड करें, नहीं मिलेगी तो वो दिन को स्किप करें। तो चलते हैं आज के अपडेट की तरफ। आज देखते हैं प्राइस जो है वो क्या कर रही है। प्राइस ओपन कुछ इस जगह से हुई है, यहाँ से, और ओपन होने के बाद ये एक हाई बाई ट्रेंड में जा रही है, अपने हायर हाई ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद इसने अपना ये लो ब्रेक किया, तो लो ब्रेक करने के बाद जो मुझे पोटेंशियल एरिया लग रहा है वो मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। ये एरिया मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि यहाँ पे जब अगर प्राइस आती है और आने के बाद हमें हमारा पैटर्न देती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा जो है बाय का मूव मिल सकता है। पैटर्न जो है वो हमारा सेम है, पैटर्न हमारा चेंज नहीं होता। अगर हमें इस तरह का कोई पैटर्न मिलेगा विद एफईजी तो हम उसको ट्रेड करेंगे। तो इसका हम वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे होता ही नहीं होता। इस एरिया के अंदर हमारे पास लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसका हम वेट कर सकते हैं। ये एफईजीज पड़ी हुई है एम्प्टी, यहाँ पे ऑर्डर्स जो होते हैं वो पड़े हुए, तो इसका भी हम वेट कर सकते हैं। बस इस एरिया में आने के बाद जब आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा तो आप उसको ट्रेड करें। और अगर हम जब ट्रेड को प्लेस कर देते हैं और हमें अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ट्रेड को छोड़ दें, उसमें फिर दोबारा एंटर होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर हम इस पेयर के अंदर नेक्स्ट डे ट्रेड देखेंगे क्या बनता है।
क्योंकि जब मार्केट एसएल देती है इट मीन्स कि वो अपने नॉर्मल जो हमारा फॉर्मेट है उस पे या नॉर्मल जो उसकी मूवमेंट है उस पे नहीं चल रही। जब हमें आइडिया हो गया कि मार्केट जो है नॉर्मल मूव में नहीं जा रही है तो मार्केट से दूर हो जाए। कल के दिन आएंगे वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। तो मार्केट का जो है ना वो बिहेवियर है, कभी वो अगर कोई जैसे हम कहते हैं नॉर्मली किसी का बिहेवियर खराब है, जब खराब बिहेवियर है यार उससे बात ना करो, जब उसका मूड ठीक होगा तो उससे बात कर लेंगे, अभी फिलहाल उसको कुछ पता समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मार्केट का भी बिहेवियर है, जब वो यहाँ पर आके हमें उस हमारे एरिया में हमारा पैटर्न क्रिएट करके भी अगर लॉस देती है इट मीन्स कि उसका ये समझ ले मूड खराब है। तो उस वक्त उससे बात ना करी जाए, फिर नेक्स्ट डे आके देखेंगे जब उसका मूड ठीक हो जाएगा फिर हम वहां से प्रॉफिट ले लेंगे। तो जैसे हम चीजों को लाइफ में हैंडल करते हैं वह वैसे ही हमें चार्ट के ऊपर भी चीजों को समझना पड़ेगा। पैटर्न्स को फॉलो करता है। अगर मैं आपको ये एरियाज निकाल के देता हूँ वहां से मार्केट आके चल रही है तो इट मीन्स कि ये अपने जो है इंस्ट्रक्शंस या अपना पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आके भी हमें ट्रेड मिली, यहाँ पे आके भी हमें ट्रेड मिली, ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये सब जगह जाके हमें इससे प्रॉफिट दिया है, ये सब जगह जाके हमें इससे प्रॉफिट दिया है, हमारे एरिया में भी गई है। इट मीन्स कि वो चल रही है। लेकिन जिस दिन नहीं आई उस दिन हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर आई है हमें हमारा पैटर्न क्रिएट नहीं करके दिया तो भी उससे बात करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डे देख लेंगे। तो ये जो है मार्केट में चलता रहता है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो हमारे गोल्ड का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें अगर एनालिसिस के हिसाब से अगर इस एरिया में आके हमें पैटर्न मिलता है तो हम एक बाई की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।